गंगा नदी को स्वच्छता को प्रदूषित नियंत्रण से जुड़े मामले में बिहार सरकार को गंभीर लापरवाही के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगा, जिसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी आधे से ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं वो एक भी मानक स्तर पर नहीं। कंकड़बाग में और सारे मोहल्ले में काम हुए, वो केवल काम हुए, लेकिन आज भी उसको ढक करके तोड़ करके छोड़ा गया है। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के दौरे पर आने पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सवाल खड़ा किया है, इल्ज़ाम लगाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि वो जब भी बिहार आते हैं केवल सौगात की बात करते, सौगात देते भी हैं, लेकिन जो बिहार का असली मुद्दा है उन पर ना कोई चर्चा करते हैं, ना उनका कोई समाधान निकालते हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, आइए जानते हैं। संतोष जी है, तमाम लोग हैं यहाँ, गगन जी हैं, कमलदेव नारायण शुक्ला जी हैं, पटेल जी है, सभी जी हैं और सुनील जी हैं, तमाम हमारे कांग्रेस परिवार के समान सदस्य और यहाँ उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया और छाया पत्रकार लोगों को मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं आगे की बात कहूँ जिसमें मैं स्पष्ट कर दूँ कि जिन्होंने माँ गंगा को दिया धोखा उन्हें बिहार नहीं देगा। आज हमारा ये शीर्षक है इस प्रेस वार्ता का। आप जैसा कि जानते हैं कि ना बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए एक कदम बढ़ाया गया, ना गंगा के जल को नहाने व पीने लायक रहा है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार सरकार पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया था और प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं और मां गंगा पर चुनावी चिंता जता रहे हैं। तो मैं बताते चलूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आ रहे हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव है और इस चुनाव में जो उनकी गतिविधियां हैं वो गतिविधियां में से लेकर के और कुछ विकास की बातों को लेकर के हम आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहते। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकार एनजीटी ने गंगा नदी को स्वच्छता को प्रदूषित नियंत्रण से जुड़े मामले में बिहार सरकार को गंभीर लापरवाही के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। आदेश एनजीपी एफसी मेहता द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान हुआ था। ये स्पष्ट कर दे कि माननीय उच्च न्यायालय का ये सुनवाई में 50,000 जुर्माना और बिहार राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदियों के लिए बनाए गए एसटीपीएस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कुल संख्या 13 है, जिनमें पूर्णतः फंक्शन चल रहे एसटीपी 7 है तथा गैर मानक एसटीपी भी 7 है, यानी सभी 7 फंक्शन एसटीपी एफसी मामलों पर फेल है। जैसा कि आप जानते हैं कि फीकल जो है वो फीकल कोलिफॉर्म एफसी बैक्टीरिया की मात्रा अधिक होने का अर्थ है कि उसमें मानव और पशुओं के मल मूत्र मात्रा इतनी ज्यादा है कि एनजीटी ने कहा कि पीना तो यह नहाने लायक भी नहीं। तो जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो यहाँ पे अभी उद्घाटन होना है उस पर सीधे तौर पर जो है किसी भी गंगा का तराई में जो एसटीपी करती है ये बिल्कुल जो है अवैध है और उस अवैधता को जो है जो ट्रीटमेंट बना उसमें नमामि गंगा और जितने भी ट्रीटमेंट बने हैं वहां पे जो है एसटीपीएस का जो है मानक पर
ये मना था कि गंगा के कॉरिडोर में इस तरह की कोई भी जो है मल मूत्र और अशुद्धि को जल प्रवाह को शुद्धिकरण के लिए कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट वहां नहीं मिलेगा। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत 2014 और से 24 के बीच में बिहार को 3,0914 करोड़ रुपए मिले, जिसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी आधे से ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं वो एक भी मानक स्तर पर नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नमामि गंगे के लिए जो कंकड़बाग में और सारे मोहल्ले में काम हुए, वो केवल काम हुए, लेकिन आज भी उसको ढक करके तोड़ करके छोड़ा गया है। ये सब अवगत हो गए। तो मेरा जो आज का सवाल था कि एलजीटीपी में पाया गया है कि 38 जिलों में से केवल खगड़िया जिला की एक अपूर्ण व बिना हस्ताक्षरित रिपोर्ट सौंपी गई है और बाढ़ क्षेत्र का सीमांकन नहीं किया गया है। सर्वे ऑफ इंडिया ने 1 मीटर कंटूर मैप लेकर के फ्लोर जोन का सीमांकन करना था, जो अब तक नहीं हुई है। तो मैं बताता चलूं कि जो यह योजना है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो ये केवल चुनावी एजेंडे में ये केवल चमकाने वाली बात है। जो मानक है वो मानक पर अभी भी गंगा मां के पानी से स्नान करने लायक भी नहीं है और पीने के तो आप सोच नहीं। क्योंकि हमारा जो रिसर्च डिपार्टमेंट है वो बहुत सारी बातें कही, लेकिन मुख्तार आपके बीच जो है और बातें, चूंकि 3 पेज का रिसर्च है, आप चाहेंगे तो मैं आपको सारे कॉपी उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन जैसे 4 एलजीटीपी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य के एसटीपी का प्रदर्शन जुलाई 2024 में जो है बेउर में था, करमौली चक में था, सैदपुर में था, है पहाड़ी पर है, सोनपुर में है, बाढ़ में है, सुल्तानगंज में। लेकिन यदि इसको एफसी ग्लिकल कंफर्म में देखेंगे तो मानक स्तर पर खड़े नहीं है। बेउर में भी मानक खड़े जो है नहीं है, करमौली चक में मानक स्तर पर खड़े नहीं है, सैदपुर में मानक स्तर पर खड़े नहीं है, पहाड़ी पर मानक स्तर पर खड़े नहीं है, सोनपुर सागर में मानक स्तर पर खड़े नहीं है, सुल्तानगंज में मानक स्तर कंफर्म में देखेंगे तो मानक स्तर पर खड़े नहीं है। बेउर में भी मानक खड़े जो है नहीं है, करमौली चक में मानक स्तर पर खड़े नहीं है, सैदपुर में मानक स्तर पर खड़े नहीं है, पहाड़ी पर मानक स्तर पर खड़े नहीं है, सोनपुर सागर में मानक स्तर पर खड़े नहीं है, सुल्तानगंज में मानक स्तर पर खड़े नहीं है। कुल 7 एसटीपी गैर अनुपालन के अनुकूल नहीं है। तो ये मोटे मोटे तौर पर आपके बीच में मेरा ये माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल था कि जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आप उद्घाटन करने आ रहे हैं वो आपकी मानक पर नहीं है, और ये यदि मानक पर नहीं है तो हम लोग इसको सीधे तौर पर जो आपका एफसी फिल्म जो है उसको आपको अवैध माना है, क्योंकि ये रिपोर्ट हमारी ये बतलाती है कि ये जो सीवरेज प्लांट है वो बिल्कुल अवैध है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ये चुनावी मुद्दा आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन जब मां गंगा ही अशुद्ध है तो इसको ट्रीटमेंट प्लांट को उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबसे मैं यहाँ पर आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, राजेश राम ने
मांग रखी है। बोल रहे हैं कि बिहार की जनता चाहती है कि बिहार में पटना यूनिवर्सिटी को मिले केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा, उसे केंद्र दर्जा मिले, साथ ही साथ आरक्षण और विकास को लेकर भी चर्चा करें, उन पर जो कार्य हो सकते हैं उनकी चर्चा बैठाएं और उस पर कार्य करें, और भविष्य में जो युवाएं हैं उनको प्रोत्साहन दें, उनके विकास की बात करें। और साथ ही साथ नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि केवल चुप्पी साधने से और विपक्ष दलों पर उंगली उठाने से काम नहीं होगा, ज़मीनी तौर पर बिहार के विकास के लिए कार्य करते होंगे। और ऐसी गर्मा गर्मी बिहार की सियासत में मची हुई है, राजनीति में जो गर्मा गर्मी मची हुई, दाव पेच खेले जा रहे हैं, सवाल जवाब के जो मुद्दे उठते जा रहे हैं, वो बिहार के विधानसभा चुनाव में कुछ नए समीकरण ही बना रहे हैं। इस बार बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरी बार दौरे पर आने से कई सवाल और कई जवाब खड़े हुए हैं। एक तरफ परियोजनाओं योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष दलों के तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि बिहार के जो अहम मुद्दे हैं उन पर कोई चर्चा क्यों नहीं होती है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें साझा करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। एकदम कड़क देखने के लिए धन्यवाद।